गांव का एक छोटा सा किसान था श्याम। दिन भर खेत में पसीना बहाता, पर सपने शहर जैसे बड़े थे। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना। उसने अपने खाने के सपने छोड़े, अपने आराम को भुला दिया, लेकिन बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब गांव के लोग कहते, रामू तो बड़ा होकर भी तो यहीं खेती करेगा, तो श्याम मुस्कुरा देता और कहता, नहीं, मेरा बेटा कलम उठाएगा, हल नहीं। वो दिन भी आया जब रामू इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुआ। श्याम ने अपनी भैंस बेच दी, मां के गहने गिरवी रख दिए, लेकिन फीस समय पर जमा की। उसके लिए बेटे की पढ़ाई ही पूजा थी। 4 साल की मेहनत रंग लाई और रामू को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार सूट बूट में बेटे की तस्वीर आई तो श्याम की आंखें भर आईं। वो हर किसी को गर्व से बताता, देखो, मेरा बेटा अफसर बन गया है। पर अफसर बनने के बाद जैसे रामू की जिंदगी बदल गई और बदल गया उसका रवैया भी। श्याम हर महीने चिट्ठी लिखता, बेटा कैसे हो, गांव में बारिश नहीं हुई, फसल कमजोर है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू खुश रह, यही दुआ है। पर जवाब कभी नहीं आया। त्योहार बीतते गए, होली दिवाली आती गई, पर बेटा कभी नहीं लौटा। श्याम हर बार दरवाजे की तरफ देखता, शायद इस बार आएगा। गांव वाले पूछते, रामू नहीं आता? तो वो झूठी मुस्कान के साथ कहता, बहुत बिजी रहता है, बड़ा आदमी है ना। एक दिन रामू की शादी का कार्ड आया, शहर में, होटल में, लेकिन कार्ड के साथ टिकट नहीं था, ना ही एक फोन कि बाबा आपको लेने आ रहा हूं। श्याम ने भी अब मान लिया कि शायद वो बेटे की दुनिया से बाहर हो गया है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक खबर फैली, श्याम नहीं रहे। बेटा आया, विलाप किया, भीड़ के सामने आंसू बहाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्याम अब सिर्फ एक तस्वीर था, दीवार पर टंगा हुआ, उसी बेटे के घर की दीवार पर जो कभी उसकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं देता था। माँ बाप कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, लेकिन बच्चे अक्सर उन्हें भुला देते हैं। जीते जी वक्त न दो तो मरने के बाद आंसू बेकार हैं।